नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आप सब आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आप सभी का हमारे बुलेट स्टोरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुधवार का व्रत क्यों रखना चाहिए, इस व्रत के करने से क्या लाभ हैं, नियम और पूजा विधि और कथा। तो शुरू करते हैं बुधवार की व्रत कथा के बारे में। भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी का पूजन करने के बाद ही होती है। गणेश जी को विघ्न हर्ता भी कहा जाता है और मान्यता है कि जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसके सभी विघ्न यानी दुख हर लेते हैं। उस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत किया जाता है, लेकिन यह व्रत तभी पूरा माना जाता है जब आप पूजा के बाद बुधवार व्रत कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। बुधवार के नियम क्या हैं? जो व्यक्ति बुधवार का व्रत रखते हैं उन्हें नमक वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। फलाहार ले सकते हैं और पूजा के बाद शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत का पारण करें। बुधवार व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा में हरे वस्त्र पहने, साथ ही हरे रंग की हरी मूंग की दाल, वस्त्र, चारा इत्यादि दान करें। बुधवार व्रत कब शुरू करें? धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से इस व्रत की शुरुआत करना उचित माना गया है। मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत की संख्या 7 या 21 होनी चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन विधिवत पूजा कर उद्यापन करें। पितृपक्ष में इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लें। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी हर भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। अगर गणेश जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो वे भक्तों के सारे दुख दर्द और विघ्न दूर कर देते हैं। गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। किसी भी भगवान की पूजा तब तक अधूरी है अगर गणपति की पूजा अर्चना ना की जाए। बुधवार के दिन सुबह भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद इस पावन मंत्र का जाप 108 बार किया जाना चाहिए। ओम एक दंताय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बात याद रखें, जब इस मंत्र का जाप करें तो व्यक्ति को पूर्ण सात्विकता रखनी होती है। साथ ही व्यक्ति ध्यान रखें कि वे मांस, मदिरा और क्रोध से दूर रहें। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की एक कथा काफ़ी प्रचलित है। एक समय की बात है कि एक धनी व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वह कुछ दिन वहीं ससुराल में ही रहा, फिर अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, लेकिन सास ससुर ने कहा कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो देखकर चौंक गया कि उसके जैसी सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, जिसे देखकर मधुसूदन क्रोधित हुआ और क्रोध में उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अभी ससुराल से विदा कराकर घर ले जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी राज्य के कुछ सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तुम बताओ, इनमें से तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों ही देखने में बिल्कुल एक समान थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इनमें से उसका असली पति कौन है। तभी लोटे वाला व्यक्ति परेशान होकर कहा कि हे भगवान, ये क्या लीला है
जो सच्चे को झूठा बताया जा रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना चाहिए था और तूने किसी की बात नहीं मानी। ये सारी लीला बुद्धदेव भगवान की है। फिर उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान की प्रार्थना की और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी प्रत्येक बुधवार को नियम पूर्वक व्रत करने लगे। मान्यता है कि व्यक्ति इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता, उसे भी सुख प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें। धन्यवाद।